देखो तीसरा क्वेश्चन है उदाहरण प्रश्नावली 2.2 का कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना। अब इसके लिए बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है जी। देखो यहां एक चीज आप समझना, एक सच समीका होती है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप लिख सकते हैं उदाहरण 3 का है। उदाहरण 3 दिया गया बहुपद, यहां पर जो बहुपद दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 3, एक्स स्क्वायर माइनस के 3। तो यहां अगर ऐसा लिखा हुआ है तो एक सच समीका होती है, सर्व समीका से। सच समीका क्या कहती है कि अगर कोई संख्या मान के चलिए ए है, इस पर स्क्वायर है तो इस पे भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, इस पे भी क्या होगा, स्क्वायर। अगर ऐसा सूत्र है तो एक बार इसको माइनस में लिखेंगे और एक बार किसको लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो यहां जो संख्या लिखी हुई है, तो यहां जो संख्या एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो इस प्रकार से वर्ग लगाना, ठीक है, इस प्रकार से इसमें वर्ग लगाना, तब एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाना है, कर्ण के 3 आप लिखिए। अब इसको समझिए आप ए और इसको समझिए बी। एक बार माइनस में लिखना है, एक बार किस में लिखना है, प्लस। तो इसमें लिखेंगे तो ए का मतलब क्या हुआ, एक्स, माइनस है तो माइनस, बी का मतलब क्या हुआ, माइनस कर्ण 3। अब ये लिखना है, इसका मतलब क्या हुआ, ए का मतलब एक्स, क्या हुआ, एक्स, प्लस है तो प्लस, बी का मतलब क्या हुआ, कर्ण के 3। अब हमको निकालना शून्य, तो इसके बराबर रखिए 0, क्या रखिए 0। एक्स माइनस के कर्ण 3 बराबर 0 या एक्स प्लस कर्ण 3 बराबर 0। जब 0 हटता है तो माइनस की संख्या किस में होती है, प्लस में। किस में होती है, प्लस में। और जो प्लस की संख्या किस में होती है, माइनस में होती है। तो लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद, बहुपद के शून्यक कर्ण 3 व माइनस कर्ण 3 है, इनको आपको हाईलाइट कर देना दो। अब हमको क्या निकालना है, संबंधों की सत्यता की इनकी जांच करना है। संबंधों की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच जांच करेंगे यहां पर। तो पहले क्या लिखा हो, शून्यकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिख लेना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो पहला शून्य की बात हो रही तो यहाँ कितना देना है, 3 हो जाएगा। प्लस की बात, योगफल की बात हुई प्लस, दूसरा शून्य कितना है, माइनस के कर्ण 3 बराबर। अच्छा, माइनस एक्स का गुणांक है क्या यहाँ पर, है गुणांक, नहीं है। तो क्या मानेंगे हम, एक मानिए। क्या मानिए, एक। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक, तो एक मानेंगे। यहाँ कितना होगा, कर्ण के 3 और माइनस कितना हो जाएगा, कर्ण के 3। तो यहाँ कितना बचेगा, नहीं 0 मानिए इसको। क्या मानिए, 0। जो वैल्यू नहीं है उसको क्या मानिए,
जीरो मानिए, तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो, इसको यहाँ भाग देंगे तो जीरो बराबर कितना हो जाएगा जीरो। समीकरण एक, जैसे वहां अचर राशि नहीं था तो हमने क्या माना था जीरो, तो यहाँ भी गुणांक नहीं है तो क्या मानेंगे जीरो मानिए। दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या है गुणनफल, अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर राशि क्या है -3, तो पहला शून्य कितना है कर्ण के 3 गुणे दूसरा शून्य कितना है माइनस कर्ण के 3। अचर राशि कितनी दे रहे हैं -3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है। तो यहां क्या होगा देखिए, पहले चिन्हों का गुणा होगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, कर्णी का कर्णी में गुणा होगा कर्णी, और 3 का 3 में होगा 3 का 9 बराबर, यहां भाग दोगे आप तो कितना आ जाएगा -3 ही रहेगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 बराबर -3। समीकरण 2 क्या लिखेंगे आप, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से सत्यता की जांच पूरी होती है। फिर से आप इसी क्वेश्चन को समझ लीजिए। अगर वो कह रहा है कि जी एक बहुपद है, क्या है बहुपद दिया गया हो, इसके शून्य निकालना हो, संबंधों की सत्यता की जांच करना है, तो एक साथ समीका होती है कि अगर हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करते हैं तो इसका सूत्र होता है a माइनस बी और a प्लस के b। अर्थात अगर इस पे वर्ग लगा हुआ, क्योंकि जे वाला वर्ग लगा हुआ इस वाले पे, तो इस पे भी क्या होगा वर्ग होगा, नहीं इस पे क्या होगा वर्ग। तो हमने क्या कर दिया कि यहाँ तो वर्ग है, इस पे भी क्या कर दिया वर्ग कर दिया है। इसका वर्ग करेंगे तो इसका मतलब जो a वाली वैल्यू है जो b वाली वैल्यू, इसको क्या मानेंगे x यानी a और b यानी माइनस यानी b। तो एक बार हमने क्या लिखेंगे इसको प्लस वाले में लिखेंगे, एक बार माइनस वाले में। तो a का मान कितना है x माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है 3 तो 3 रख लीजिए, कोष्टक लगाएंगे गुणा करेंगे यहाँ पर। दूसरा a का मान x प्लस लगा तो प्लस, b का मान कितना है 3, कितना है 3। इसको आप माइनस नहीं समझना कि ये माइनस है, सीधा ये 3 मान समझना, इसको x समझना, किसी समझिए x। शून्य निकालना बराबर 0 रखेंगे, तो इसको अलग, इससे अलग 0 रखेंगे, इसके अलग 0 रखेंगे। 0 हटाएंगे माइनस की संख्या प्लस में हो जाएगी, 0 हटाएंगे प्लस की संख्या किस में हो जाएगी माइनस में। तो पहला शून्य कर्ण 3 आया, दूसरा कितना आया माइनस कर्ण 3। और जे यहाँ पर अब करना है संबंधों की सत्यता की जांच, तो शून्यकों का योगफल का सूत्र लगाना, x माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। पहला शून्य कर्ण के 3 योगफल की बात है, योगफल दूसरा शून्य कितना है माइनस कर्ण 3, तो माइनस के कर्ण 3 बराबर। ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर x का गुणांक नहीं दिया गया है, x का गुणांक क्वेश्चन में नहीं है, तो हम क्या मानेंगे 0। क्या मानना है 0 मानना है, तो हमने 0 रखा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर लिखा होगा तो कितना होगा 1 ही होगा, तो हम रख देंगे 1। यहाँ हमको कोष्टक तोड़ना है, पहले कर्ण का 3 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा कर्ण 3 बराबर 1 का भाग देंगे 0 में 0 हो जाएगा, और यहाँ कटेगा तो ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण 1। अब शून्यकों का गुणनफल अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। पहला शून्य के कर्ण 3, गुणनफल की बात हो रही तो आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। दूसरा शून्य कितना है माइनस कर्ण 3, तो माइनस कर्ण 3 बराबर अचर राशि कितना दिया गया -3, कितना है माइनस के 3, तो -3 एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1। अब यहाँ जो रूल होता है इस प्रकार गुणा में वैल्यू लिखी हुई है, तो पहले किसका गुणा करते हैं हम चिन्हों का गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं चिन्हों का। कक्षा 9 में ऐसी वैल्यू दी गई है।
पहले चिन्हों का गुणा, तो हमने चिन्ह का गुणा कर लेंगे, यहाँ पर प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर कैणी का गुणा कैणी में करेंगे तो कैणी होगा, संख्या का गुणा संख्या में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 बराबर, इसका भाग देंगे 1 का 3 में देंगे तो कितना हो जाएगा 3 ही होगा। यहाँ 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो माइनस के कितना हो जाएगा 3 और जे भी कितना माइनस के 3, समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण एक बार दूसरे क्या हो जाएगी, सत्यता की जांच पूरी। क्यों? क्योंकि जे भी LHS है, जे RHS बराबर, जे LHS बराबर, जे RHS बराबर है।